गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से लिंग पढ़ाने वाली हूँ। आइए देखते हैं क्या है लड़का और लड़की। लिंग, बॉय एंड गर्ल, जेंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉय एंड गर्ल, जेंडर। चलिए अब आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे दिया हुआ है लड़का और लड़की, लिंग मतलब लड़का और लड़की दोनों क्या हो गए? लिंग हो गए, है ना। तो इसी लिंग के विषय में आज हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ध्यान से देखिए और पढ़िए और समझिए। यहाँ पे देखिए दो चित्र है ना। लड़का एक पेपर पकड़ा है और लड़की एक पेपर पकड़ी हुई है। ये लड़का क्या हो गया? लिंग हो गया। लड़की क्या हो गई? लिंग हो गई। लेकिन सिर्फ हम इसको लिंग नहीं बोल सकते हैं, इसमें से दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि ये क्या है? लड़का है मतलब पुल्लिंग, ये लड़की है मतलब स्त्रीलिंग। इसमें देखिए लड़का जो पकड़ा है इसमें क्या लिखा हुआ है? लड़का। इसमें क्या लिखा हुआ है? लड़की। इसमें क्या लिखा हुआ है? पिता। इसमें क्या है? माता। इसमें भाई। इसमें बहन। इसमें दादा। इसमें दादी। तो यहाँ पे देखिए क्या है? ये लड़कों के जितने भी हैं हमारे, जैसे कि दादा, है ना, भाई, पिताजी, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। पुल्लिंग क्यों होंगे? क्योंकि वे बॉय है, क्या है? लड़के हैं। और इसमें लड़की, माता, बहन, दादी, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्यों? क्योंकि वो औरत है, एक लड़की है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं आगे। ये सभी शब्द, है ना, पुरुष के लिए है। किसके लिए है? पुरुषों के लिए होती है ये सब शब्द। इन्हें पुल्लिंग कहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि लड़का है तो वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। लड़की है तो स्त्रीलिंग। तो यही पे है कि ये सभी सब पुल्लिंग के लिए है ना। इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ये जितने भी शब्द यहाँ पे दिया हुआ है वो किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के लिए हैं, इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ जितने भी शब्द दिया हुआ है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जो स्त्री है ना, तो उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। देखिए बच्चों, सभी नाम लड़का या लड़की होते हैं। संसार में जितने भी नाम हैं, कोई लड़का होता है तो कोई लड़की होती है। लड़का शब्द पुरुष जाति के संबंधों का ज्ञान करवाता है। क्या करवाता है? जो लड़का जो है वो पुरुष जाति का, कि वो पुरुष जाति से उसके जो शब्दों का वो ज्ञान करवाता है कि वो पुरुष जाति का है। लड़की शब्द स्त्री जाति के शब्दों का ज्ञान करवाता है। स्त्री, है ना, लड़की, जो स्त्री शब्द है वो लड़की की जाति का वो बोध करवाती है ना, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अतः हमने जाना, अतः ये सब हमने क्या किया? जाना है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए कि स्त्री जाति का जो बोध करता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और पुरुष जाति का जो बोध करवाता है उसे पुल्लिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। सभी नाम वाले शब्द लड़का या लड़की होते हैं जिसे लिंग कहते हैं। किसे? सभी नाम वाले शब्द लड़का या लड़की होते हैं जिसे लिंग कहते हैं। संसार में जितने भी नाम हैं, है ना, जितने भी नाम हैं उसमें से कोई लड़का या तो लड़की होती है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, है ना। तो अब इस परिभाषा को आप अच्छे से याद कर ले बच्चों। ठीक है। अब देखते हैं आगे लिंग के प्रकार। ठीक है। लिंग के प्रकार, काइंड ऑफ जेंडर। चलिए देखते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो।
है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे मैंने पहले कहा कि दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो वही है कि पहला यहाँ पे क्या है पुल्लिंग, दूसरा क्या है स्त्रीलिंग। चलिए अब देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिन नाम वाले शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैंने कहा जिन नाम से, जिनके भी नाम हो, है ना, संसार में जितने भी नाम हैं उन शब्दों से किसी पुरुष जाति का होने का जो पता चलता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे पापा, नाना, दादा, मामा, चाचा आदि, ये सब क्या है पुल्लिंग है। ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है कि ये सब लड़के हैं, है ना, क्या है पुरुष है। तो क्या हो गए पुल्लिंग। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। दूसरा हमारा क्या था स्त्रीलिंग जाति, है ना। तो देखिए जिन नाम वाले शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मम्मी, दादी, नानी आदि, ये सब किससे पता चल रहा है कि क्या है, ये स्त्री हैं, क्या है स्त्री हैं। तो वो क्या हो गई स्त्रीलिंग जाति। जिन नामों से, है ना, स्त्री जाति का पता चल रहा है कि वो स्त्री हैं, वो औरत हैं, है ना, तो वो क्या हो गया स्त्रीलिंग। उसे हम क्या कहते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है एक राजा है, यहाँ पे क्या है रानी है, यहाँ पे क्या है दादाजी हैं और यहाँ पे क्या है दादी जी है। तो यहाँ पे क्या है दादाजी एक लड़के हैं, एक पुरुष है, तो क्या हो जाएंगे वो पुल्लिंग। और दादी यहाँ जो रानी है ना, वो रानी क्या है एक स्त्री है, एक औरत है, तो वो क्या हो जाएंगी स्त्रीलिंग। यहाँ दादाजी क्या है एक पुरुष है ना, तो वो क्या हो जाएंगे पुल्लिंग। यहाँ दादी जी क्या है एक स्त्री है, एक औरत है, तो क्या हो जाएंगी स्त्रीलिंग। तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, आइए कुछ अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जाने। ये क्या है पुल्लिंग है, ये क्या है स्त्रीलिंग है। तो राजा हो गया पुल्लिंग, रानी हो गई स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, मौसा पुल्लिंग, मौसी स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, फूफा क्या हो गए पुल्लिंग, बुआ क्या हो गई स्त्रीलिंग, बेटा पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग, ताऊ पुल्लिंग, ताई स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग, चाचा पुल्लिंग, चाची स्त्रीलिंग, छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग, नौकर पुल्लिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग, अध्यापक पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग। ये सब क्या थे, ये मानव थे, इंसान थे। उनके बारे में हम लोग जाने। अब हम जानते हैं बच्चों जानवरों में भी, है ना, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब हम किसके बारे में जानेंगे जानवरों के बारे में, क्योंकि जानवर भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। मुर्गा क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, मुर्गी क्या हो गई स्त्रीलिंग, ठीक है, चूहा हो गया पुल्लिंग, चूहिया हो गई स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग, बंदर पुल्लिंग, बंदरिया स्त्रीलिंग, शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, बकरा पुल्लिंग, बकरी स्त्रीलिंग। अर्थात बच्चों ऐसे ही जितने भी संसार में, है ना, जीव जंतु मनुष्य जो भी हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बटे हुए हैं, लड़का और लड़की। इसे ही हम क्या कहते हैं लिंग कहते हैं। अब हम इसे भी जानते हैं, ये भी जाने। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं
ठीक है, जिसको पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों का स्त्रीलिंग मादा, है ना, स्त्रीलिंग मादा शब्द जोड़कर लिखा जाता है। और ऐसे शब्दों को मादा और स्त्रीलिंग दोनों शब्द को जोड़कर लिखा जाता है। जैसे चीता, ठीक है, मादा चीता, क्या हो गया, मादा मतलब वो स्त्रीलिंग और चीता मतलब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। अब देखिए यहाँ पे दूसरा से उल्लू, मादा उल्लू, मादा हो गई स्त्रीलिंग, उल्लू हो गया पुल्लिंग आदि। अब देखिए कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, है ना, उसमें पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे शब्दों का पुल्लिंग नर शब्द जोड़कर लिखा जाता है। और ऐसे शब्दों को पुल्लिंग नर जो है वो शब्द को जोड़कर लिखा जाता है। जैसे मछली, है ना, मछली क्या हो गई, स्त्रीलिंग, नर मछली, नर मतलब पुल्लिंग शब्द, है ना, और मछली हो गई स्त्रीलिंग। यहाँ देखिए मक्खी, मक्खी क्या है, स्त्रीलिंग है, नर मक्खी, नर मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग, मक्खी स्त्रीलिंग, तो वो हो गया ही नर मक्खी आदि। तो जैसे यहाँ पे, है ना, क्या पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग शब्द को जोड़ के पुल्लिंग शब्द को बनाया गया, यहाँ दूसरा में देखिए क्या किया गया है, स्त्रीलिंग शब्द में पुल्लिंग शब्द को जोड़ के इसे स्त्रीलिंग जैसे शब्द बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए एक मंडाई बना हुआ है मैप, है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं, इस मैप को और समझते हैं। देखिए पहला क्या है, सभी नाम लड़का लड़की होते हैं। संसार में जितने भी नाम हैं उसमें कोई लड़का या तो लड़की होती है। अब इसमें आते हैं दूसरा में, पुल्लिंग शब्द लड़कों के लिए होते हैं। पुल्लिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए, है ना, जो भी लड़के हैं उनके लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम लोग यहाँ तीसरे में आते हैं, स्त्रीलिंग शब्द लड़कियों के लिए होते हैं। स्त्रीलिंग जितने भी शब्द हैं वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं। अब हम जाते हैं चौथे नंबर पे, जानवरों में भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जानवरों में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पाया जाता है, लड़का या लड़की लिंग शब्द। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये लिंग व्याकरण में समझ में आई होगी। आप इसकी परिभाषा को, है ना, याद करें और उसे लिखें और इसे अच्छे से पढ़ें और समझें। थैंक यू बच्चों।